2 दिन पहले ही सपना दुल्हन बनकर घर में आई थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। 2 दिन तक घर में बहुत रौनक थी। शादी के तीसरे दिन ही सपना की पहली रसोई भी हो गई थी। सब लोग बहुत खुश थे। बहुत ही हंसमुख लड़की थी सपना। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए थे और घर में रह गए थे सास ससुर, दादी सास, एक देवर राज और ननद टीना। राज एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और टीना बीएड कर रही थी। सपना के पति रोहन भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। सभी लोग सपना के आगे पीछे घूम रहे थे कि वह अपने नए घर में खुश रहे। कभी देवर तो कभी ननद कुछ न कुछ हर समय खाने को ले आते और ज़बरदस्ती खिलाते। सपना भी बहुत ही खुश थी, भाई और बहन जैसे देवर और ननद को पाकर। सभी मेहमानों के घर से चले जाने के बाद रमा देवी ने सपना से कहा, बहू, कल से सुबह जल्दी उठ जाना। 8 बजे तक नाश्ता तैयार होना चाहिए। हम दोनों मिलकर सब काम किया करेंगे। 9 बजे तक रोहन, राज और टीना घर से निकल जाते हैं। पहले तो सब कुछ मैं खुद ही कर लेती थी, अब तुम आ गई हो तो एक दूसरे के साथ से सब कुछ जल्दी हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी सुबह जल्दी उठने की। वैसे घर में सब कितने बजे उठ जाते हैं? 7 बजे तक सभी उठ जाते हैं और पहले सबको चाय चाहिए और माँ जी सुबह 8 बजे पूजा के बाद ही 1 कप दूध लेती हैं। अब इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूँगी। परंतु माँ जी, मुझे कितने बजे उठना पड़ेगा? क्योंकि मैं भी 7 बजे से पहले कभी नहीं उठती थी। माँ मुझे नहीं जगाती थी, मैं अपनी मर्जी से ही उठा करती थी। कोई बात नहीं, पहले जो किया सो किया, लेकिन अब 5 बजे उठे बिना गुजारा नहीं होगा। अगले दिन सुबह 5 बजे सपना उठ गई और सबसे पहले रसोई घर में गई और 1 कप चाय बनाया। जैसे ही चाय लेकर डाइनिंग टेबल पर रखी, रमा देवी भी उठकर आ गई और टेबल पर चाय देखकर एकदम से भड़क गई। ये चाय किसके लिए बनी है? माँ जी, ये चाय मैंने अपने लिए बनाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबसे पहले चाय पीने की? इस घर के कुछ नियम हैं जो तुम्हें मानने पड़ेंगे। इस घर की बहू स्नान किए बगैर रसोई घर में नहीं जाती और तुम भी नहीं जाओगी। ठीक है माँ जी, लेकिन सुबह सबसे पहले मुझे 1 कप चाय चाहिए। चाय पीने के बाद ही मैं फ़्रेश होती हूँ। जब तक मैं फ़्रेश नहीं होंगी तो मैं नहाऊंगी कैसे? यह सब मैं नहीं जानती। बस तुम नहाए बिना रसोई में नहीं जाओगी। तो ठीक है मम्मी जी, मुझे 1 कप चाय कोई भी बना दे तो मैं अपनी दिनचर्या शुरू कर लूँगी। कौन बनाकर देगा तुम्हें चाय? ये काम बहुओं का है कि सब कुछ चाय बनाकर दे। यहाँ पर कोई भी बहू की सेवा नहीं करेगा। वैसे भी सबके लिए 7 बजे ही चाय बनती है, अलग से किसी के लिए चाय नहीं बनेगी। तो ठीक है मम्मी जी, मैं सोने जा रही हूँ। मैं भी 7 बजे ही उठूँगी, सबके साथ ही पी लूँगी। तुम 7 बजे उठोगी तो नाश्ता कौन बनाएगा? पहले भी तो नाश्ता बनता ही था, अब भी वैसे ही बन जाएगा। रुको, कहाँ जा रही हो? ये चाय तो पी लो। चाय ठंडी हो गई है और ठंडी चाय मैं नहीं पी सकती। 7 बजे उठूँगी तो पी लूँगी। तुम मेरे साथ ऐसी ही जुबान लड़ाओगी? घर के काम मुझे ही करने पड़ेंगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको। घर के हर काम में हाथ बटाऊंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मुझे सुबह 1 कप चाय चाहिए, फिर चाहे कितना भी काम करवा लीजिए, मैं काम से पीछे नहीं हटूंगी। मैं जो कह रही हूँ वह समझ में नहीं आ रहा है? आज तक मैंने ये जुर्रत नहीं की बिना नहाए रसोई घर में जाने की, और तुम आते ही ये काम करने लगी हो। मैं आज तक माँ जी के आगे नहीं बोली कि मुझे सुबह क्या चाहिए। इस बार अम्मा देवी की आवाज़ ऊंची थी। सुनकर रोहन की नींद खुल गई और वह भी हॉल में आ गया। क्या हुआ, इतनी सुबह शोर मचा रखा है? पूछ अपनी बीवी से, तेरी माँ के साथ जुबान लड़ा रही है। 2 दिन नहीं हुए घर में आए हुए, अपनी मर्जी करेगी। इतने साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, मैंने आज तक माँ जी के सामने मुंह नहीं खोला और ये अभी से मेरे साथ जुबान चला रही है। सपना, माफ़ी मांगो माँ से और आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगी कि सुबह सुबह घर में शोर शराबा मच जाए। चाय पिए बिना मैं फ्रेश नहीं हो सकती। मैंने क्या किया है? कैसे ना हाँ, माँ ने कहा था कि सुबह 5 बजे उठना है तो मैं उठ गई।
बेटा ये इतना कहना तो मान ही सकती है कि नहाए बिना रसोई में ना जाए। मम्मी जी मैंने कब मना किया, बस एक कप चाय ही तो पीना है। जब माँ ने कह दिया, क्या इतना भी मान नहीं रख सकती? बड़ों का मान ही रख लो। रोहन, मान ही तो रखा है कि 5 बजे उठ गई। यूँ तो मैं भी 7 बजे से पहले नहीं उठती थी, लेकिन अब जानती हूँ कि मुझे सुबह उठना है। मैंने मना तो नहीं किया, उठ गई ना। उठ गई हो तो पहले नहा लो। यह सब सुनकर दादी की भी नींद खुल गई और वह बाहर आ गई और आते ही रमा देवी से बोली, क्या हो रहा है इतनी सुबह? देखो ना माँ जी, अब तक मैंने जो नहीं किया अब आपकी ये लाडली कर रही है। बिना स्नान किए रसोई में घुस गई चाय पीने। आप बताइए, क्या मैं कभी ऐसे किचन में जाती हूँ जो ये जाएगी? सपना ने सारी ग्राम कहानी फिर से दोहरा दी। यह सब अपने कमरे में सो रही सपना के ससुर जी भी सुन रहे थे। दादी बोल रही थी, रमा क्या हुआ अगर बहू रसोई में चली गई तो? माँ जी, आपने ही तो नियम बनाया था, अब आप ही तोड़ रहे हो। जब मैं इस घर में आई थी तो आपने भी मुझे यही कहा था, पर मैंने तो आपकी बात मानी थी ना। आज तक निभा रही हूँ। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मुझे सुबह पहले दूध पीने की आदत है, तो इसमें तुम्हारी गलती है, सपना की नहीं। उसे जो आदत है उसने तुम्हें बता दी अपनी माँ समझकर, परंतु तुमने मुझे नहीं बताया। अगर बताती तो कोई तुम्हें मना करता क्या? सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में था, घर तुम्हारा, रसोई तुम्हारी, जो चाहो करो। बहू, 2 दिन की आई बहू से कोई इस तरह से पेश आता है? यह सुनकर वह अपने कमरे में चली गई। वहाँ उसके पति अपने बिस्तर पर बैठे थे। रमा को देखकर बोले, कर दिया हंगामा? क्या हुआ रमा, सुबह सुबह इतना शोर मचा दिया? अरे भाई, बहू ब्याह कर आई है, शादी हुई है, कोई नया जन्म तो नहीं हुआ जो आते ही अपनी आदतें बदल ले। 1 घंटा बर्बाद कर दिया। बहू को 1 कप चाय पीने देती तो क्या बिगड़ जाता? मैं नहाने जा रही हूँ। जब रमा देवी नहा कर आई तो सपना ने दरवाज़ा नॉक किया तो रमा देवी ने कहा, कौन है, आ जाओ। सपना हाथ में ट्रे लिए अंदर गई और उसने 1 कप ससुर जी के हाथ में दिया और 1 कप सासू माँ के हाथ में दिया। सास के लिए दूध और ससुर जी के लिए चाय लाई थी, लेकिन तुम्हारी चाय कहाँ है? मैंने चाय पी ली थी, जो बनाई थी वही गर्म करके पी ली। और माँ जी, अब से मैं वही करूँगी जो आप कहेंगी। मैं स्नान करके ही किचन में जाऊँगी। और तुम्हारी चाय कौन बनाएगा? आप, लेकिन एक शर्त पर, आप स्नान करके ही किचन में जाओगे। मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं आपका बनाया हुआ नियम कभी नहीं तोड़ूंगी। रमा देवी ने कप एक साइड में रखा और उठकर बहू को गले से लगा लिया। खुश रहो मेरी बच्ची। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।